भगवान शिव आदि योगी, विनाश और निर्माण के प्रतीक हैं। वो शक्ति हैं जो ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जीवन एक हार्मोनियस साइकिल में चलता रहे। वो त्याग और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उनकी उपस्थिति एक याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे आसपास के केओस से अप्रभावित रहने की क्षमता में है। वो अहंकार और अज्ञानता का नाश करने वाले हैं। अपने भ्रमों को दूर करके हम दुनिया को स्पष्टता और विजडम से देख सकते हैं, जैसे शिव देखते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि अंत ही शुरुआत होती है। हर अंत एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। वो हमें बदलाव को अपनाने और मुक्ति की तलाश करने की शिक्षा देते हैं। बदलाव ही एकमात्र स्थिर सत्य है और इसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता और एनलाइटनमेंट का रास्ता मिलता है। शिव की शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। खुद को समझकर हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। वो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने मन की शांति में हम उन सच्चाइयों की खोज करते हैं जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। वो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करते हैं। शिव का ज्ञान समय से परे है। वो हमें ऐसी इंसाइट्स देते हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरण हैं जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालती हैं। आदि योगी की उपस्थिति इनर पीस की शक्ति और शांति में मिलने वाली ताकत का प्रमाण है। उनकी शिक्षाएं हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में संतुलन और सद्भाव की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। शिव के ज्ञान के माध्यम से हम सीखते हैं कि क्षमा और करुणा ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है। क्रोध को त्याग कर और प्रेम को अपनाकर हम अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। एक दिन एक दुखी भक्त शिव के पास आया। उसके कदम भारी थे, अपनी परेशानियों के बोझ तले दबे हुए। भक्त क्रोध में डूबा हुआ था। उसका हृदय भावनाओं के तूफान से घिरा हुआ था। हर लहर पिछले से भी ज्यादा तेजी से टकरा रही थी। उसने खुद को रॉन्ग्ड और बिट्रेड महसूस किया। जिस भरोसे को वो कभी अजीज रखता था वो टूट गया था, जिससे वो निराशा की स्थिति में चला गया था। उसका हृदय रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। उसने शिव का मार्गदर्शन मांगा, डिवाइन प्रेजेंस में सॉलेस पाने की उम्मीद में। हे भगवान, वो रोया, मैं इस दर्द से कैसे निपटूं? उसकी आवाज कांप रही थी, मंदिर के हॉल में गूंज रही थी। मैं कैसे आगे बढ़ूं? सवाल हवा में तैर रहे थे, उसके दुख के बोझ तले दबे हुए। शिव ने भक्त के दुखों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी डिवाइन प्रेजेंस से शांति और समझ फैल रही थी। वो उस पीड़ा को समझते थे जो क्रोध और रिजेंटमेंट दे सकते हैं। दर्द स्पष्ट था। भक्त की आत्मा पर एक साया था। अपनी आंखों में असीम करुणा के साथ शिव बोलने लगे। उनके शब्द मरहम की तरह थे जो परेशान दिल को आराम और ज्ञान दे रहे थे। मेरे बच्चे, शिव ने कहा, क्रोध और रिजेंटमेंट जहर की तरह हैं। ये दूसरों से ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इन भावनाओं को छोड़ दो और क्षमा को अपना लो। भक्त ने सुना, उसे अपने गुस्से का बोझ कम होने लगा। शिव के शब्द एक गाइडिंग लाइट थे जो उसे शांति और समझ की ओर ले जा रहे थे। डिवाइन प्रेजेंस में भक्त को क्षमा करने की ताकत मिली। उसका हृदय जो कभी दुहक से भारी था, अब हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। मेरे बच्चे, शिव ने कहा। उनकी आवाज जेंटल थी पर पावरफुल भी। मंदिर की शांति में गूंज रही थी। क्रोध को पकड़े रहना जहर पीने जैसा है, उन्होंने आगे कहा। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। तुम उम्मीद करते हो कि इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा, लेकिन सफर तो तुम ही करते हो। कड़वाहट तुम्हारी आत्मा में समा जाती है, तुम्हारी शांति को नष्ट कर देती है। तुम जो दर्द लिए फिरते हो वो सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ देता है। यह तुम्हारे जजमेंट को धुंधला कर देता है, जिससे दुनिया को साफ देखना मुश्किल हो जाता है।
यह शांति के मार्ग को अवरुद्ध करता है। जहां कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वहां बाधाएं पैदा करता है। शिव ने समझाया कि क्षमा करना गलत काम को माफ करना नहीं है, यह खुद को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करने के बारे में है। रिजेंटमेंट को छोड़कर आप खुद को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ देते हैं, जिससे अंधेरे में रोशनी फैल जाती है। आप मजबूत, बोझ मुक्त और शांत खड़े होते हैं। वर्तमान क्षण को साफ दिल और दिमाग से स्वीकार करने के लिए तैयार। रिजेंटमेंट आत्मा पर भारी बोझ होता है, लेकिन क्षमा उस बोझ को हल्का कर देती है, जिससे स्पष्टता और शांति मिलती है। क्षमा को अपनाओ और तुम ग्रेस और करुणा के साथ आगे बढ़ने की ताकत पाओगे। क्षमा, शिव ने आगे कहा, एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। यह रिजेंटमेंट की जंजीरों को खोलने की कुंजी है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप ठीक होना चुनते हैं, आप दर्द को छोड़ना चुनते हैं। शिव के शब्द भक्त के दिल को छू गए। उसे क्षमा की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति समझ आने लगी। क्षमा सिर्फ एक एक्ट नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। यह इनर पीस और मुक्ति का रास्ता है। क्षमा करके आप खुद को अतीत के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। आप एक ऐसे भविष्य का स्वागत करते हैं जो प्रकाश और संभावनाओं से भरा हो। हर प्राणी में डिवाइन स्पार्क देखो, शिव ने आग्रह किया। यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्होंने समझाया कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपनी जर्नी पर है। जब आप दूसरों के साथ कंपैशन से पेश आते हैं तो आप अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में हार्मनी पैदा करते हैं। शिव का संदेश स्पष्ट था, प्रेम और कंपैशन ही क्रोध और घृणा का तोड़ है। कंपैशन सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई है। दयालुता का हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक ज्यादा कंपैशनेट दुनिया बनाने में योगदान देता है। कंपैशन की भावना को अपनाओ और इसे हर दिन अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दो। भक्त शिव की प्रेजेंस से हल्का महसूस करते हुए चला गया। वो समझ गया था कि क्षमा कमजोरी की निशानी नहीं है, यह साहस का काम था। उसने महसूस किया कि कंपैशन ही इनर पीस की कुंजी है। शिव की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि क्षमा एक जर्नी है, यह हीलिंग और ग्रोथ की प्रोसेस है। क्षमा और कंपैशन के जरिए ही हम सच्ची शांति पाते हैं। इन गुणों को अपनाने से हमें एक हार्मोनियस जिंदगी मिलती है। शांति का रास्ता दयालुता और समझ के कामों से बनता है। आइए इस रास्ते पर ओपन हार्ट और कंपैशनेट स्पिरिट के साथ चलें।